नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। कहने को तो ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता वाला शांति समझौता हो गया था, लेकिन ये सीज़ फायर भी पाकिस्तान की तरफ फर्जी निकला, क्योंकि सीज़ फायर के बावजूद मिसाइलें दागी जा रही हैं, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फिर एक बार तनाव विस्फोटक मोड़ पर पहुँच चुका है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और दोनों ही एक दूसरे पर शांति समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सबसे पहले अमेरिकी सेना यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने ईरान के अंदर कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के मुताबिक ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर किए गए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। सेंटकॉम का कहना है कि उसने ईरान के सैन्य निगरानी केंद्र, संचार प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम साइट्स, ड्रोन स्टोरेज और माइन बिछाने की क्षमता वाले ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले करने के दावे किए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से संयुक्त हमला किया है। ईरान के मुताबिक इस ऑपरेशन में उसकी नेवी और एयरफोर्स दोनों ने हिस्सा लिया। निशाने पर कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट का मुख्यालय भी शामिल था। हालांकि अमेरिका का कहना है कि अब तक उसके किसी सैनिक के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है, न ही किसी बड़े नुकसान की पुष्टि हुई है। वहीं कुवैत और बहरीन ने भी इन हमलों की निंदा की है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले कितने नुकसानदायक थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक व्यापारिक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला होता है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद फिर ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, वो भी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ। यानी कि सीज़ फायर की बात कागज़ों पर थमकर रह गई है, ज़मीन पर मिसाइलें चलने लगी हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बेहद कड़ा संदेश दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अपनी आक्रामक गतिविधियां नहीं रोकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई को और आगे बढ़ा सकता है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो ईरान के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अमेरिका खुद कई बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर चुका है और उसकी हर सैन्य कार्रवाई का जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आगे भी हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होगा, फिर किसी भी तरह की कूटनीतिक बातचीत की गुंजाइश नहीं बचेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस शांति समझौते को लेकर पूरी दुनिया में उम्मीद जगी थी कि मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, वो शांति समझौता अब सवालों के घेरे में आ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, और फिर एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या ये सिर्फ एक सीमित कार्रवाई थी या फिर दुनिया फिर से एक बार युद्ध के दहलीज पर खड़ी है? आप इस खबर को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।